जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उद्धव भान और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की ताजपोशी समारोह में राज्य की खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का बिगुल बजा दिया गया है। बेरोजगारी और महंगाई समेत तमाम मुद्दों का हवाला देते हुए नई टीम ने ऐलान किया है कि अब तो इंतहा हो गई है, जनता परेशान है और बेरोजगार एक अदद नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लिहाजा अभी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस के सभी विधायकों की मौजूदगी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस एकजुटता के साथ खट्टर सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों पर हर तरह से संघर्ष करेगी। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने प्रदेश को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समेत सभी मुद्दों पर नंबर 1 बना दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी और आरएसएस एजेंडा तय कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि वे एजेंडा तय कर रहे हैं, वे करौली, जोधपुर और रामगढ़ में दंगे भड़काने की योजना बना रहे थे। हमने समय पर कार्रवाई की और उसके कारण केवल छोटी छोटी घटनाएं हुई, लेकिन हमने अपराधियों को गिरफ्तार किया है और किसी को नहीं बख्शेंगे। हम राज्य में हिंसा नहीं होने देंगे। आरोपी भागते फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई है। कांग्रेस ने राज्य के शांति माहौल और गंगा जमुनी तहजीब को छीन-बीन करने का आरोप भाजपा से जुड़े लोगों पर लगाया है। साथ ही बुरहानपुर की एक प्रतिमा को अंग भंग करने के आरोपी का भी भाजपा के नेता रिश्ता होने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी वर्मा और पार्टी के प्रदेश महामंत्री और मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग राज्य का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। लखीमपुर खीरी गुरुवार को एक बार फिर विवादों का केंद्र बन जाएगा, जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 25 किसान संघों की प्रतिनिधि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ जिले में अगले कदम के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। किसान संघ के सदस्यों के भी स्थानीय अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है ताकि मामले में तेजी से सुनवाई हो सके। देश में कोयला संकट के चलते अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कम से कम 1100 ट्रेन रद्द करने का फैसला लिया है। इससे यात्री समेत व्यापारी वर्ग भी परेशान है। देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन संयंत्र कोयला संकट का सामना कर रहे हैं। रेलवे ने इसे निपटने के लिए और कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे ने 15% अतिरिक्त कोयले का परिवहन कर रही है। इसी सिलसिले में रेलवे ने अगले 20 दिनों तक करीब 1100 ट्रेन रद्द करने का फैसला लिया है। इसमें मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों ट्रेन शामिल किया गया है। एक्सप्रेस ट्रेनों की 500 ट्रिप जबकि पैसेंजर ट्रेनों की 580 ट्रिप रद्द कर दी गई है। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक में देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3275 नए मामले सामने दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा देश भर में 55 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,23,975 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 19,719 हो गई है, जो देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.5% है। कर्ज में डूबी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने मर्तल प्लांट को चलाने के लिए आयातित कोयले की खरीद के लिए और भारी खर्च करना होगा, क्योंकि केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने पंजाब और अन्य राज्यों को कोयला आयात करने की सलाह दी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई। इसी बीच ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता वी गुप्ता ने दावा किया है कि घरेलू और आयातित कोयले के बीच न्यूनतम लागत अंतर लगभग 13,500 रुपये प्रति टन होगा।
बिहार की राजनीति में इस समय जोरदार हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा राज्य में अपना सीएम बनाने की बात सोच रही है। चर्चा ये भी है कि भाजपा नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर केंद्र में लाएगी और जदयू भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकार करेगी। इन चर्चाओं में कितना दम है? हमारे विशेष संवाददाता अमित शर्मा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की। उन्होंने इन मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गिरा जिले जोधपुर में ईद से पहले सोमवार रात को भगवा हटाकर अन्य झंडा लगाने को लेकर पैदा हुआ तनाव अब भी बरकरार है, जिसको देखते हुए पुलिस ने जिले में कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दी है। जिले में हिंसा के बाद 4 मई की मध्यरात्रि तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव को लेकर राजस्थान सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग समाज के हर उस व्यक्ति के आवाज को दबा देना चाहते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं। यहाँ लोगों के संवैधानिक अधिकारियों का दमन किया जा रहा है। ये कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की उन्होंने जबलपुर से सिवनी के कुरई जाते समय जबलपुर में मीडिया से बात की है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस के लिए समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को बुधवार शाम को बारिश होने के बाद काफी राहत मिली है। बारिश होने से जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं तापमान में भी गिरावट आई। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल 1 सप्ताह तक अभी लोगों को राहत मिलती रहेगी। बारिश से लोगों को गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हुई है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल में 10 से अधिक लोगों की मौत की खबर आई है। 6 मई को दक्षिण अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके बाद यह अधिक सक्रिय होगा और गहरे दबाव में तब्दील होकर चक्रवात का रूप ले सकता है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।